Good morning, dear students. I am KP Singh, a senior physics lecturer. Dear students, लास्ट वीडियो में हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना की फर्स्ट पोजीशन बताई थी आपको, जिसमें कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। इसकी सेकंड कंडीशन आज ये ली है, आज की फर्स्ट है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। ये फर्स्ट के लिए है, फर्स्ट पिक्चर। देखो वस्तु मान लिया ए बी है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को ए डैश बी डैश, ये छोटा सा जो बिंदु है एरो वाला, यहां पर काटती है। ये बिंदु कहां पर है? सी और एफ के बीच में। तो क्लियर है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच उल्टा तथा वास्तविक बनता है। सेकंड कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ये वस्तु वक्रता केंद्र पर है, कोई दर्पण है, कर दे क्रॉसो इसको M1 M2 दर्पण के लिए। ये दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का फोकस है। वस्तु ए भी दर्पण के वक्रता केंद्र पर है। देखो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ये ऐसे चली और ऐसे ये इधर को निकली। दूसरी किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को ए डैश बी डैश पर स्पर्श करती हैं। तो आप देख रहे हैं दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर उल्टा, वास्तविक, वस्तु के बराबर बनता है। तीसरी कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन के लिए है, ये थर्ड के लिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित हो। ये वस्तु थी ए बी। तो देखो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण मुख्य फोकस से चलती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
दोनों किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र के बाहर अनंत की ओर, वक्रता केंद्र से अनंत की ओर काटती हैं, तो स्पष्ट है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। बीज बनता है। प्रतिबिंब उल्टा कोमा वास्तविक बनता है। चौथी कंडीशन, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित है, देखो ये आपका दर्पण है, M1 M2 शो कर दो, तो दर्पण का वक्रता केंद्र बिंदु C है, F इसका फोकस बिंदु है, वस्तु फोकस पर स्थित है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ये मान लिया वस्तु ए भी है, मान बना लो उसको, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर सीधी निकल जाती है। दूसरी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से चलती है और वक्रता केंद्र से चलने वाली किरण दर्पण से टकराकर अपने ही मार्ग से वापस जाती है। ये दोनों किरणें देखो काट तो कहीं नहीं हुई, ठीक है, और ये दूरी अगर हम इधर को देखते हैं दूरी ज्यादा है और इधर को देखते हैं इधर कम है, तो ये हम अनुमान लगाते हैं ये प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो मुख्य फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। देखो याद करो, रिवर्स है, एक के याद करने से दूसरा याद हो रहा है। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब अनंत पर उल्टा कोमा वास्तविक बनता है। लास्ट कंडीशन, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो, ये फोकस है और ये ध्रुव है P, जब वस्तु दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो, तो देखो ये वस्तु है कोई ए बी, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, ये किरण चली और ऐसे निकली। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से चलती है, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। आप देखते हैं यहां पर जहां दर्पण से टकरा रही है दोनों किरणें, दूरी कितनी कम है और पीछे को दूरी बढ़ती जा रही है। तो ऐसा अनुमान लगाते हैं, अगर हम इसको डॉट द्वारा आगे पूरा करें तो ये चित्र A डैश B डैश पर बनता है इसका प्रतिबिंब। दर्पण के पीछे सीधा वस्तु से बड़ा बनता है, तो प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा दर्पण के पीछे बनता है।
ओके डियर स्टूडेंट्स, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके बोर्ड के लिए बहुत यूजफुल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू योर बोर्ड। बोर्ड में हर साल एक कंडीशन आती है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है मैं ये भी बताने जा रहा हूं। या तो ये आएगी, इस पर एक मतलब न्यूमेरिकल आता है, हर वर्ष आता है। तो देखो दर्पण के बारे में अगर आपको पता है, माना कोई वस्तु, किसी वस्तु की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसने बोला एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? आपने फॉर्मूला लगाया, आंसर उल्टा सीधा आ गया। अब देखो अनुमान लगाओ, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो निश्चित रूप से फोकस वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। 20 सेंटीमीटर का मतलब है उसका वक्रता केंद्र 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, अर्थात 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस अगर आप याद करते हैं, ये समझो आपके 5-6 नंबर जो है न्यूमेरिकल के पक्के। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, आप याद करें। वीडियो पसंद आएगा श्योरली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और डियर स्टूडेंट्स, I will meet you for the next video tomorrow. Until then, take care of you and bye bye.